तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि अल्लाह कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, लेकिन हमारे भगवान कहाँ पैदा हुए, किसके बेटे थे, किसके बाप थे, हमारे पास सारा सबूत मौजूद है। दोस्तों, यही वो सवाल था जिसके जवाब में मारूफ रजा खान ने एक जवाबी वीडियो अपलोड किया था, जिस पर ऐसा हंगामा खड़ा किया गया कि मामला गिरफ्तारी तक जा पहुंचा। तो मैं इस वीडियो में एक ऐसा खाका पेश करने वाला हूं जिसके जरिए हम खालिक हकीकी और हकीकी रब को पहचान सकेंगे। लेकिन पहले आप मारूफ रजा खान का वीडियो एक बार जरूर देखें और सुनें कि उन्होंने ये बातें क्यों कहा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह का कहाँ जन्म हुआ, गॉड का कहाँ जन्म हुआ, बताओ मुझे। हमारे भगवान राम की हम पीढ़ियों को बता देंगे, भगवान कृष्ण की पीढ़ियों को बता देंगे, तो है ना कोई जवाब दे, किसी के पास जवाब नहीं है। हमारे पास है ना जवाब। कुरान बयान फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारका व तआला किसी से पैदा नहीं है, अल्लाह पाक की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह तबारका व तआला किसी से पैदा नहीं है। वो रब है, रब। उसने सारी कायनात को पैदा किया है, उसके कोई जोड़ का नहीं है, उसके कोई बराबर का नहीं है। इसलिए इंसान इंसान से पैदा होता है। आप जो नाम ले रहे हैं ना, आप अपने भगवान राम बोल रहे हैं जो, या फिर जो श्री कृष्ण जो आपने कहा, वो रब नहीं है, वो रब थोड़ी है, वो तो इंसान थे, उनसे पैदा हुए, उनकी शादियां हुई, उनके। यही वीडियो है जिसमें से सवाल करने वाले को हटाकर मारूफ रजा खान का सिर्फ वो क्लिप सोशल मीडिया पर फैलाया गया जिसमें वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि कृष्णा इंसान थे, रब नहीं। और फिर नतीजा आपके सामने है। मारूफ रजा खान की बात का बुनियादी नुकता यह था कि इस्लामी अकीदे के मुताबिक अल्लाह मखलूक नहीं बल्कि खालिक है। लिहाजा अगर कोई पूछता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया, तो इस्लामी नुक्ते नजर से जवाब यह है कि अल्लाह पैदा किया हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह भी किसी का पैदा किया हुआ है तो वो खालिक नहीं बल्कि मखलूक होगा। लिहाजा खालिक के तस्वुर में एक ऐसी हस्ती का होना जरूरी है जो खुद मखलूक ना हो बल्कि सबका खालिक हो। और कुरान अल्लाह के बारे में यही तस्वुर निहायत मुख्तसर और वाज़ेह अल्फाज में बयान करता है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी कह दो, वो अल्लाह यकता है, अल्लाह बेनियाज है, यानी किसी चीज का मुहताज नहीं है, ना उसने किसी को जना है और ना वो जना गया है, और ना उसके बराबर कोई है। यहाँ पर एक नुक्ता समझने की जरूरत है। कुरान सिर्फ ये नहीं कहता कि अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, बल्कि इससे भी वाज़ेह बात कहता है, वलम यूलद, वो जना ही नहीं गया है। और ये अकीदे तौहीद का बुनियादी तस्वुर है। इसीलिए जब कोई शख्स पूछता है अल्लाह कहाँ पैदा हुआ था, तो इस्लामी अकीदे के मुताबिक सवाल ही गलत कैटेगरी में जाता है, क्योंकि पैदाइश मखलूक की सिफत है, खालिक की नहीं। जो पैदा होता है वो मखलूक होता है, और जो सबका खालिक है वो पैदा किया हुआ नहीं होता, वो हमेशा से होता है। और जैसा कि ये लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि इनका भगवान दिखाई देता है, तो अगर अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता। सूरह अनाम आयत नंबर 103 में अल्लाह ने फरमाया, ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, यानी तुम्हारी आंखें उसे नहीं देख सकती और वो तुम्हारी आंखों को देखता है। यानी इस्लाम अल्लाह को किसी मादी जिस्म की तरह पेश नहीं करता कि उसे दुनिया की आम मादी चीजों की तरह आंखों से देखा जा सके। कुरान में रब की पहचान का एक और उसूल बयान हुआ है। सूरह माइदा आयत नंबर 77 में अल्लाह ने फरमाया, मल मसीहु इब्नु मरियम इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुलु व उम्मुहु सिद्दीक़तुन काना याकुलान ताम। मसीह इब्ने मरियम तो सिर्फ एक रसूल थे, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं और उनकी वालिदा एक सच्ची और नेक औरत थी, दोनों खाना खाया करते थे। अब सवाल यह है कि कुरान ने ये बात क्यों बयान की कि मसीह और उनकी वालिदा खाना खाया करते थे। इसके लिए देखते हैं सूरह माइदा आयत नंबर 72। इसमें अल्लाह ने फरमाया, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम व क़ालल मसीहु या बनी इसराईल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है, हालांकि मसीह ने कहा, ऐ बनी इसराइल, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। आप सब जानते होंगे कि ईसाई अकीदे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ तस्वुरात पाए जाते हैं। बाज ईसाई फिरके के लोग उन्हें अल्लाह का बेटा करार देते हैं और बाज कहते हैं ईसा ही अल्लाह है। इसी पस मंजर में अल्लाह ने सूरह माइदा की आयत नंबर 75 में फरमाया, काना या कुरानी ताम, दोनों खाना खाया करते थे। यानी कुरान इंसान की बुनियादी जरूरत की तरफ तवज्जो दिलाता है कि जो खाने का मुहताज हो वो मखलूक है और मुहताजी खालिक हकीकी की सिफत नहीं है। मतलब ये कि जो खाने का मुहताज हो वो ईश्वर नहीं है, वो रब नहीं। यही बात सूरह इखलास के लफ्ज़े अस्समद से भी वाज़ेह होती है।
यानी वो बेनियाज है, किसी चीज का मुहताज नहीं है। तो यहाँ खालिक हकीकी की एक और बुनियादी सिफत सामने आती है कि खालिक मखलूक की तरह खाने का मुहताज नहीं होता। अब जैसा कि मारूफ रजा खान ने कहा, श्री कृष्णा के बीवी बच्चे थे और बीवी बच्चे इंसानों के होते हैं, तो ये मुसलमानों के अकीदे तौहीद का तारुफ है, न कि किसी के देवी देवताओं की ब्लास्फेमी। अब अगर तुम्हारा ये अकीदा है कि खालिक कायनात के बीवी बच्चे होते हैं तो तुम ऐसा समझते रहो, इससे हमारे अकीदे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरह जिन आयत नंबर 3 में अल्लाह ने फरमाया, वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ा साहिबतन वला वलदन, और ये भी कह दीजिए कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है, उसने न कोई बीवी बनाई है और न कोई औलाद। दोस्तों, इस पर एक बहुत खास पॉइंट उठाने की हिम्मत कर रहा हूँ, बात अहम है इसीलिए मजबूर हूँ, कहना पड़ेगा, वरना इस टॉपिक से एक अहम हिस्सा गायब हो जाएगा। कुछ लोग जब ये सुनते हैं कि अल्लाह की कोई बीवी नहीं, कोई औलाद नहीं, तो मजाक उड़ाते हुए सवाल करते हैं, नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह, वो सवाल ये करते हैं, अल्लाह क्या ना मर्द है? यहाँ एक बुनियादी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है, वो ये है कि अल्लाह इंसान नहीं है कि वो मर्द या नामर्द हो, वो इंसानों का खालिक है, पूरी कायनात उसकी मखलूक है, लिहाजा बीवी की जरूरत इंसान को होती है, खालिक को नहीं। एक सवाल कर लेते हैं, खालिक अपनी मखलूक में से किसी को अपनी बीवी कैसे बना सकता है? मिसाल के तौर पर एक इंसान बहुत सारे रोबोट बनाए, फिर अगर उन्हीं में से किसी एक को अपनी बीवी बना ले तो ये बात बहुत सारे मंतकी सवाल पैदा करती है। जाहिर है, एक इंसान अगर मेल है तो इंसान फीमेल को ही बीवी बनाएगा, क्योंकि इंसान का हमसर रोबोट नहीं, इंसान ही हो सकता है। इसी तरह अगर अल्लाह किसी को अपनी बीवी बनाता तो इसके लिए उसी का हमसर होना जरूरी होता, जबकि अल्लाह अपनी जात में यकता है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुरान ये भी वाज़ेह करता है कि उसका कोई हमसर नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये भी कहता है अल्लाहुस समद, वो किसी चीज का मोहताज नहीं है। सूरह अनाम आयत नंबर 100 में अल्लाह ने इसी कॉन्टेक्स्ट में फरमाया, सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून, वो पाक है और उन बातों से बहुत बुलंद है जो वो बयान करते हैं। यानी बीवी बच्चे रखना ये अल्लाह के शायान शान नहीं है। इसकी वजह यह है कि अगर अल्लाह के बीवी बच्चे होते तो उसका एक पूरा खानदान भी होता। ऐसे में फिर वही बात आ जाती, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अपनी जात में अपनी सिफात में यकता है। अगर अल्लाह भी बीवी बच्चे रखता, शादी करता, तो उसका एक पूरा कुंबा होता। इस तरह वो अपनी सिफात में अपनी जात में यकता भी नहीं रहता, लिहाजा वो खालिक हकीकी भी नहीं रहता। कुरान में हकीकी रब की एक सिफत ये भी बयान की गई है कि वो सोता नहीं है, न उसे ऊँघ आती है। सूरह बकरा आयत नंबर 255 में अल्लाह ने फरमाया, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊँघ आती है न वो सोता है। अब ये बात मैं आप पर छोड़ता हूँ, इस पर आप खुद रिसर्च करें कि आप जिनकी पूजा या इबादत करते हैं क्या वो सोते नहीं थे? हकीकी रब की पहचान के लिए कुरान एक और बुनियादी उसूल बताता है। सूरह शूरा आयत नंबर 11 में अल्लाह ने फरमाया, लैसा कमिस्लिही शैउन, उसके जैसी कोई शय नहीं, यानी आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कैसा है। लेकिन इस दुनिया में अल्लाह के अलावा जिन जिन की पूजा की जाती है उनका तस्वुर छोड़िए, आम इंसानों की तरह उनकी तस्वीरें मौजूद है, उनका खानदान मौजूद है, वो खाते पीते थे, उनके बीवी बच्चे थे, लिहाजा उनके बारे में ये दावा नहीं किया जा सकता कि इन बुतों के जैसा कोई नहीं है। इन तमाम दलाइल से हमारा इस्लामी अकीदा बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है, और इन तमाम दलाइल को समेट कर देखें तो वो खाका भी सामने आ जाता है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। जो इस खाके में फिट बैठ जाए, जान ले वही खालिक है, वही हकीकी रब है। चलिए बता देता हूँ वो खाका क्या है। जो पैदा हो, जो खाना खाए, जो इंसानी शक्ल में नजर आए, जो शादी करे, जिसके बीवी बच्चे हों, जो किसी का बेटा हो, जो किसी का बाप हो, जिसकी कोई माँ हो, जिसे नींद आती हो, जिसे ऊँघ आती हो, जो किसी चीज का मुहताज हो, जिसकी बीवी हो, या जिसकी तरह कोई दूसरी हस्ती भी मौजूद हो, इस्लामी तालीमात के मुताबिक वो खालिक हकीकी नहीं बल्कि अल्लाह का बनाया हुआ मखलूक है। अब जिसका ये दावा हो कि फलां हस्ती दुनिया का खालिक है, तो अगर वो हस्ती इस खाके में फिट बैठता है तो वो खालिक है, वरना मखलूक है। ये है हमारा अकीदा, हमारा विश्वास। हमारा विश्वास हमारे लिए, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे लिए। और आखिर में कहना चाहूंगा, मैंने अब तक सिर्फ अपने अकीदे का तारुफ कराया है, किसी के देवी देवता को बुरा भला नहीं कहा है। अगर किसी को हमारे इस अकीदे से इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ जरूर करे, सवाल जरूर करे, तनकीद भी करे, लेकिन जवाब सुनने के लिए तैयार भी रहे। ऐसा नहीं कि कोई आकर हमको अपने सवालों से घेरे और जब हम जवाब दें तो चीखने चिल्लाने लगे। सवाल करें तो जवाब सुनने की हिम्मत भी रखें। वैसे हम मुसलमान किसी को कुछ कहते नहीं हैं,
صرف جواب دیتے ہیں. ویڈیو شیئر کر دیں.